वेलकम एवरीवन। तो जो आज का अपना नया टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे लोगों के अंदर इसके अंदर डाउट होंगे और कई जगह ये अच्छे से समझाया नहीं जाता है। तो मैं आज आपको कोशिश करूंगा पूरी ओन्कोलॉजी को समझाने के लिए, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, इन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स और इन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड, ओन्कोलॉजी से रिलेटेड, मैं आज आपको क्लियर करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो पार्ट्स के अंदर आएगी। टॉपिक बहुत बड़ा है और समझने वाला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर नहीं होगे, समझोगे अच्छे से तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, गारंटी है, दोबारा नहीं बोलोगे आप। बस वीडियो को पूरी देखना, समझना, और अगर आपको कहीं डाउट लगे तो यू विल जस्ट कमेंट मी एट दैट यूट्यूब। तो आप मेरे को पहले बताना कि सर इस टॉपिक पे यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा वहां पे। तो आज का जो अपना नया टॉपिक है दैट इज ओन्कोलॉजी। शुरू करते हैं। देखो माय फ्रेंड्स, ओन्कोलॉजी क्या होती है, यानी कि सर अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सर इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी कि सर ये वो ब्रांच है किसकी, सर साइंस की, जो स्टडी करती है किसके बारे में, कैंसर के बारे में, और हेल्प करती है ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। यानी कि वो ब्रांच जो कैंसर से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है और जो चेंजमेंट रिलेटेड टू द कैंसर, दैट ऑल कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर द ओन्कोलॉजी ब्रांच। हर जो हॉस्पिटल होता है, एनएबीएच होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे कोई ना कोई, छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जहां पे ओनली वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स विल हैंडल ऑल दोट इमरजेंसीज, ऑल दोट abnormalities related to that oncology will handle in this oncological department. So my friends, याद रखना, it is the branch of science deals with the study of the cancer. मैं आपको स्टार्टिंग के इसका बेस से लेके और फिर एडवांस तक लेके जाऊंगा, प्लीज वीडियो को पूरी देखना। तो ओन्कोलॉजी से रिलेटेड बस यही था कि सर ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द कैंसर। यानी कि सर आपने नाम सुना होगा नियोप्लाज्म। यानी कि सर नियोप्लाज्म क्या होता है, नियोप्लाज्म, नी यानी कि न्यू, या आपसे पता चल रहा होगा, एंड प्लाज्म यानी कि सर फॉर्म्ड मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो अभी नया फॉर्म हुआ है उसको कहा जाता है नियोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, नियोप्लाज्म, दैट इज न्यू, एंड प्लाज्म मींस फॉर्म्ड मटेरियल। नाम आपने ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तो दिस इज नोन एज नियोप्लाज्म। देन उसके बाद में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, लिख लिया होगा आपने इसके बाद में, देन उसके बाद में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेजेस और टाइप्स ऑफ द कैंसर रिलेटेड। नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुन ही रखा होगा इसका। फर्स्ट वन होता है सर बिनाइन, लिखते जाना आप साथ के साथ में, सर बिनाइन। देन सेकंड नंबर पे होता है सर प्री मैलिग्नेंट। क्या होता है, प्री मैलिग्नेंट। एंड थर्ड नंबर पे होता है सर क्या, मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट। तो ये होते हैं अपने टाइप्स के। देखो बिनाइन, प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट, ये टाइप्स के होते हैं क्या, कैंसर जो कि नियोप्लाज्म जो कि फाउंड होते हैं कहां पे, अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बिनाइन विच इज सर लोकलाइज्ड होता है ये। ठीक है सर, एक जगह पाया जाने वाला ट्यूमर नियोप्लाज्म, उसको क्या कहा जाता है सर, बिनाइन लोकलाइज्ड होता है। सर गुड प्रोग्नोसिस होती है इसकी। अगर ऑब्वियस ही बात है, आप मान के चलो कोई एक चीज सिर्फ पर्टिकुलर एक ही जगह पे पाई जाती है, तो कोई भी जाके उस सब्सटेंस को, उस एबनॉर्मल ग्रोथ को वी कैन रिमूव प्रॉपरली विद एफिशिएंट वे
तो उसकी वजह से वो कभी भी आगे जाके इन फ्यूचर मेटास्टेसिस के अंदर कन्वर्ट ना हो, उसको रिलीव करवाने के लिए, उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करवाने के लिए दैट टर्म और दैट प्रोसेस विच इज यूज्ड इन द बिनाइन, जो सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है, तो वो क्या होता है भाई, जो एक पर्टिकुलर जगह पाया जाता है वही तो होता है, तो सर गुड प्रोग्नोसिस होता है, यानी कि उसको अपन जल्दी से ट्रीट किया जा सकता है कंडीशन को। द थर्ड वन विच इज कैप्सुलेटेड, यानी कि सर ये कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि कैप्सूल्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, स्प्रेड नहीं होता, फटता नहीं है, ठीक है। तो ये थे जो इसके मेन पार्ट और इसके अंदर पाए जाने वाले। और सर ये नॉन कैंसरस होता है, यानी कि ये कोई कैंसर वाला नहीं होता है। नाम आपने सुना होगा जैसे बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, तो वो जो बीमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वेयर द बिनाइन ट्यूमर अकर बट वी कैन रिमूव प्रोस्टेट ग्लैंड सो दैट दैट कंडीशन विल ट्रीटेड परमानेंटली एंड पेशेंट गेट नॉर्मल। बट अगर वही कंडीशन प्री मैलिग्नेंट के अंदर आ जाए, जैसे मान के चलो ये तो सिर्फ एक वो जो बीमारी है जो सिर्फ खाली एक जगह होती है, अगर मेरे एक हाथ के अंदर या फिर मेरे लिम्स के अंदर कहीं भी अगर हो जाती है तो वो सिर्फ वही होगी, पर्टिकुलर उसी एरिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आएंगे, वैसे नहीं आते लेकिन फिर भी आएंगे, तो वो वहीं से आएंगे जो बिनाइन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना बिनाइन सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्यूमर और न्यूप्लाज्म जो वहीं पे रहता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, गुड प्रोग्नोसिस होती है, नॉन कैंसरस होता है और इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं इजीली। देन सेकंड नंबर पे जो होता है प्री मैलिग्नेंट, यानी कि स्टेज वेयर जस्ट प्री मैलिग्नेंट, यानी कि प्री मैलिग्नेंट स्टेज होती है, यानी कि सर स्टेज वेयर प्री मैलिग्नेंसी फाउंड, यानी कि जस्ट नॉट रीच्ड टू द मैलिग्नेंट स्टेज, नॉट रीच्ड येट टू द मैलिग्नेंट स्टेज, यानी कि सर वो स्टेज जो अभी मैलिग्नेंट स्टेज के ऊपर नहीं पहुंची है, यानी कि वो स्टेज, यानी कि किसी भी एक ट्यूमर की वो स्टेज जो जस्ट एकदम उस बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, अगर और थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंशिएशन आया, उसके अंदर कोई चेंजमेंट आया, उसके सेल्स के अंदर कोई डिफरेंशिएशन आया, तो वो मैलिग्नेंट स्टेज के अंदर बन जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मैलिग्नेंट स्टेज के अंदर बन जाएगा, प्री मैलिग्नेंट स्टेज होती है और मोस्ट कॉमनली ये मैलिग्नेंट होने वाली से बिल्कुल जस्ट प्रायर होती है, उसे कहा जाता है प्री मैलिग्नेंट स्टेज। मैलिग्नेंट नहीं हुई है लेकिन होने वाली है कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, तो दैट स्टेज इज नोन एज प्री मैलिग्नेंट स्टेज। और देन उसके बाद होता है मैलिग्नेंट स्टेज। यहाँ पे अगर केस को अपन फाइंड आउट कर ले तो कंप्लीट ट्रीटमेंट का चांसेस होता है अगर टाइम से पता चल जाए तो प्री मैलिग्नेंट स्टेज के अंदर। देन थर्ड वन विच इज सर कैंसरस होता है, ये सर कैंसरस होता है, मैलिग्नेंसी शो करता है, मैलिग्नेंसी शो करता है सर, मेटास्टेसिस शो करता है, मेटास्टेसिस शो करता है। एंड द फोर्थ वन विच इज सर नॉट गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि जल्दी से सर ये ठीक भी नहीं होता है, नॉट गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो सर गुड प्रोग्नोसिस नहीं होता है इसका मैलिग्नेंट का, और सर नॉन कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है बिना किसी कंट्रोल के तो इसको नॉन कैप्सुलेटेड कहा जाएगा। सर गुड प्रोग्नोसिस नहीं होता है, इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, मेटास्टेसिस करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। देन कैंसरस होता है, ऑब्वियस सी बात है मैलिग्नेंट कैंसरस होता है, और जो अपने आसपास के जितने भी पर्टिकुलर पाए जाने वाले लोकल टिश्यू डैमेज होते हैं और प्लस में ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ, मेनली आपने बिनाइन और मैलिग्नेंट पढ़ा होगा, मैं आपको प्री मैलिग्नेंट बता रहा हूँ कि इस स्टेज तक नहीं पहुंचा है। तो दीज आर द मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैंसर मेनली फाउंड इन आवर बॉडी। देन उसके बाद में ये होता है सर अपने पास में टाइप्स ऑफ द कैंसर। देन उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, लिख लिया होगा आपने। देन उसके बाद में इससे रिलेटेड पाई जाने वाली चीजें विच आर कि व्हाट आर द मेन कॉम्प्लिकेशंस दैट वी विल कैन अकर। तो फर्स्ट होता है सर एक चीज और टर्म बता दूं मैं, ओमा, यानी कि जिस वर्ड के पीछे सफिक्स के तौर पे ये क्या लग जाए सर, ओमा, दैट मींस ट्यूमर, यानी कि सर ये ट्यूमर को शो करता है। द ट्यूमर माइट बी बिनाइन, प्री मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट, बट वेयर द ओमा सफिक्स यूज्ड for any word with any word then the term and then the word that is mainly tells about specific about किसके बारे में सर, न्यू ग्रोथ के बारे में, न्यू प्लाज्म के बारे में, या फिर किसके बारे में, ट्यूमर के बारे में, ठीक है। तो ये था न्यू ओमा जो मेनली बताते हैं। देन उसके बाद में अगर मैं आपको इससे रिलेटेड 2-4 बातें और बताऊं, जैसे कि फर्स्ट होता है कि भाई एक 4 टर्म्स आती है, 4 टर्म्स के अंदर फर्स्ट टर्म होती है, पहली तो होती है सर हाइपर
प्लेजिया यानी कि हाइपरप्लेजिया, ठीक है। देन उसके बाद में हाइपरट्रोपी, क्या कहा जाता है, हाइपरट्रोपी। देन थर्ड वन विच आर सर मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया। एंड द फोर्थ वन विच इज मेटाप्लेजिया। देन उसके बाद में डिस्प्लेसिया, सर डिस्प्लेसिया हो जाता है। एंड फिफ्थ वन विच इज एनाप्लेजिया, ठीक है। दीज ऑल 5 टर्म्स जनरली यूज्ड फॉर द ग्रेडिंग स्टेजिंग ऑफ कैंसर, यानी कि किस टाइप का चेंजमेंट हो रहा है, कैसा चेंजमेंट हो रहा है। तो ये दो नाम तो आपने हर जगह फर्स्ट ईयर से सुनते ही आ रहे होंगे बीएससी में कि हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है प्लेजिया इन द सेंस कि सर इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज होना। हाइपर यानी कि नंबर ऑफ द सेल्स गेट इंक्रीज, हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोपी यानी कि साइज ऑफ द सेल्स गेट इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे मेटाप्लेजिया, याद रखना टी को, टाइप, टी स्टैंड फॉर टाइप एंड टी स्टैंड फॉर मेटाप्लेजिया, यानी कि नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नंबर प्लस में टाइप ऑफ द सेल चेंज हो चुका है, यानी कि उसका जो टाइप था, जिस टाइप से वो रिलेटेड था, स्क्वैमस था, एपिथेलियम था, वो विल कंप्लीटली चेंज्ड। देन उसके बाद में डिस्प्लेजिया, एस को याद रखना, भूलोगे नहीं कभी भी। सर नंबर तो प्लेजिया तो मतलब इंक्रीज हो रहे नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है। प्लस में सर शेप ऑफ द सेल, यानी कि उस पर्टिकुलर सेल की शेप ऑफ द सेल गेट चेंज्ड, यानी शेप ऑफ सेल्स गेट चेंज, ठीक है। तो टाइप ऑफ द सेल इन्वॉल्व होता है जो कि चेंज हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में सर शेप ऑफ द सेल चेंज हो जाती है। और लास्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है विच इज सर एनाप्लेजिया, फंक्शन लॉस हो जाता है, फंक्शन लॉस अकर ऑफ सेल, ठीक है। तो किसी भी सेल का अगर फंक्शन लॉस हो जाता है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है सर, एनाप्लेजिया के अंदर आता है। डिस्प्लेजिया के अंदर सर शेप खराब हो जाता है, नंबर इंक्रीज हो रहा है बट शेप खराब हो जाता है। मेनली जब कैंसर होने वाला होता है किसी पेशेंट को, तो जो सेल में जो चेंजमेंट आता है मेनली रिलेटेड टू द डिस्प्लेजिया, और जो आखिरी स्टेज हो जाती है जो कैंसर की होती है वहां पे एनाप्लेजिया हो जाता है कि जो सेल पर्टिकुलर, मान के चलो अगर मेरी स्किन का अगर कोई ट्यूमर हो रहा है तो स्किन का काम प्रोटेक्शन का होता है, और जब आखिरी कैंसर स्टेज हो जाती है तो उस टाइम पे वो जो फंक्शन होता है उसका सेल्स का, दे विल कंप्लीटली चेंज्ड एंड द कंडीशन इज कंप्लीटली इरिवर्सिबल, कैन नॉट बी ट्रीटेड। बट इफ वी विल डायग्नोस इन द प्री मैलिग्नेंट स्टेज देन वी कैन एंड देन वी कंप्लीटली ट्रीट दैट कंडीशन और दैट कैंसर। तो याद रखना अगर अपन उसको स्टार्टिंग के अंदर चेंज देख लेते हैं, अगर जैसे हाइपरप्लेजिया के अंदर ही अपन को सेल को पता चलेगा कि भाई अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है किसका, सेल्स का, तो वो क्या होता है उसको अपन डायग्नोस कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हाइपरट्रोपी होती है तो वो भी अपन देख के और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन एनाप्लेजिया तक हो जाती है, फंक्शन लॉस हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर सेल का, देन वी कैन नॉट ट्रीट, द कंडीशन इज इरिवर्सिबल। डिस्प्लेजिया प्री मैलिग्नेंट स्टेज होती है जहां पे ये पाई जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये लिख लिया आपने, ठीक है। देन उसके बाद में अगर मैं आपको डिस्प्लेजिया के बारे में अगर 2 लाइन और बताऊं कि सर डिस्प्लेजिया का क्या मतलब होता है, तो सर डिस्प्लेजिया का मतलब ये होता है कि भाई देखो नंबर ऑफ द सेल प्लस में सर शेप ऑफ द सेल चेंज हो रही है। जैसे डक्टल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊं तो सर डक्टल कार्सिनोमा होता है, डक्टल कार्सिनोमा, या फिर जो सर्वाइकल चेंजमेंट आती है, ठीक है, एचपीवी से रिलेटेड सर्वाइकल चेंजमेंट होने लग जाती है। मैं बताता हूं आपको सर्वाइकल चेंजमेंट से रिलेटेड क्या बताना चाहता हूं। देखो पहले तो होता है डक्टल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा होता है जो ब्रेस्ट कैंसर का होता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर क्वेश्चन आता है कहां से, क्वेश्चन आता है यहां से कि अगर ब्रेस्ट के अंदर पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, पहला तो सर डक्टल कार्सिनोमा होता है। कहां पाया जाता है सर, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। याद रखना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अपर और आउटर क्वाड्रेंट के अंदर पाए जाने वाला ट्यूमर की लोकेशन होती है ब्रेस्ट की, और ब्रेस्ट के अंदर, और प्लस में द डक्टल कार्सिनोमा होता है मोस्ट कॉमन। ब्रेस्ट के अंदर फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है दैट इज फर्स्ट वन इज ब्रेस्ट कैंसर, द सेकंड वन इज सर्वाइकल कैंसर। और आदमी के अंदर जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है फर्स्ट वन जी लंग कैंसर होता है एंड द सेकंड वन इज ओरल कैंसर होता है, ठीक है। और सर्वाइकल यानी कि चेंजमेंट, सर्वाइकल चेंजमेंट की यानी कि सर डिस्प्लेजिया होने लग जाता है,
किसका डिस्प्लेजिया होने लग जाता है। किसका डिस्प्लेजिया होने लग जाता है भाई? सर डिस्प्लेजिया होने लग जाता है उसके पाए जाने वाले सेल्स का सर्विक्स के अंदर, जो कि फीमेल के अंदर होती है, जो कि उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सर्वाइकल चेंजमेंट हो जाती है, इररेगुलर ब्लीडिंग होती है। अगले साइन इसका इररेगुलर ब्लीडिंग होती है। कौन करवाता है सर्वाइकल कैंसर? सर HPV करवाता है। याद रखना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करवाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करवाता है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करवाता है। क्या करवाता है सर? कैंसर करवाता है। और इसकी जो वैक्सीन होती है HPV की, मैं आपको सारा बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करवाता है और इसके अंदर भी 16, 18 और 31 जो अपने पास में सब टाइप्स होते हैं, किसके? HPV के 16, 18, 31 सब टाइप्स होते हैं, वो मोस्ट कॉमन करवाते हैं कैंसर। और इसकी जो वैक्सीन आती है दैट इज, लास्ट साल दिल्ली एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि कौन सी वैक्सीन होती है सर? गार्डासिल, ठीक है, गार्डासिल जो वैक्सीन आती है दैट इज यूज्ड इन द, किसके अंदर? कैंसरस पेशेंट रिलेटेड टू द HPV सर्वाइकल चेंजमेंट के अंदर रिलेटेड। और जो इसकी वैक्सीन दी जाती है, कब दी जाती है सर? 11 से 12 साल से लेके, 11 से 12 से लेके और 45 ईयर तक एक फीमेल को लगाई जा सकती है। HPV की वैक्सीन विच इज वेरी एसेंशियल इज द पेशेंट इज द फीमेल इज प्रोन फॉर द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर से अगर वो प्रोन है, अगर वो हो सकता है, चेंजमेंट हो सकते हैं उसके अंदर, तो उसको 11 से 12 साल से लेकर 15 साल तक अगर कॉन्टिन्यूसली अपन क्या लगाते हैं, 45 साल तक अगर ये लगाते हैं गार्डासिल की वैक्सीन, सो इट कैन बी प्रिवेंटेड। सो ये था ऑल अबाउट किसके बारे में? डिस्प्लेजिया के बारे में। लिख लेना सारे पॉइंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद में अपने पास में क्या आता है कि देखो नाम से कैसे पता चलेगी सर, हमें कैसे पता चलेगी सर ये कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, कौन से क्या क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। तो देखो जहां पे आपको नाम, जैसे एक चीज होती है मेटास्टेसिस होती है, ठीक है, यानी कि सर मैलिग्नेंट स्टेज होती है। पहले तो मैलिग्नेंट स्टेज होती है। मैलिग्नेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट स्टेज के अंदर अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर मान लो स्टेज की जगह, तो अपन मान के चले कि भाई कितने तरह का होता है। अगर वही मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर बोन का है या फिर ब्लड का है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, यानी कि सर जो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो कैंसर पाया जाता है जनरली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो जो इसको कहा जाता है वो कहा जाता है सारकोमा। यानी कि जिसके भी ऑर्गन के पास में पीछे सारकोमा लग जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू आपने देखा होगा, ब्लड होता है, बोन होती है, तो ये जो अपने पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो वो होता है कौन सा? ट्यूमर, सारकोमा, जो इसके अंदर पाया जाता है। और अगर ग्लैंड के अंदर पाया जाए, ग्लैंड के अंदर पाया जाए या फिर जीआई ट्रैक्ट के अंदर पाया जाए, जीआई एपिथेलियम के अंदर पाया जाए, तो जो ट्यूमर होता है दैट इज मेनली रिलेटेड टू द, किससे सर? इसको कहा जाता है एडिनोमा। यानी कि अगर एपिथेलियम का अगर कोई भी ट्यूमर पाया जाता है दैट इज मेनली रिलेटेड टू द एडिनोमा। अगर मैं ऐसे इसके बारे में ये लिख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में अगर मैं इसके बारे में वैसे बताऊं, अगर चलिए तो होगी अपने किसके बारे में? मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। और अगर मैं इसके रिलेटेड बिनाइन के बारे में बताऊं कि सर बिनाइन को क्या कहा जाता है इसके अंदर, तो सर बिनाइन ट्यूमर को, सुनो, मैंने वहां पे आपको कार्सिनोमा, एडिनोमा बताया था ना, एडिनोमा वहां पे नहीं आता है, वहां पे आता है कार्सिनोमा। यानी कि अगर जीआई एपिथेलियम के अंदर अगर कोई चेंजमेंट आ जाता है ग्लैंड के अंदर, तो उस स्टेज को कहा जाता है कार्सिनोमा। और कनेक्टिव टिश्यू को मैंने यहाँ पे बताया था दैट इज सारकोमा। याद रखना, मिस्टेक से तो गलती हो गई थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से ग्लैंड के लिए और जीआई एपिथेलियम के लिए यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था आपको, अगर एपिथेलियम के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, फिर कोई ग्लैंड के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, तो उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। मैलिग्नेंट टिश्यू होता है, मैलिग्नेंसी शो करता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आता है, ठीक है। और अगर बिनाइन ट्यूमर हो जाता है तो इसको कहा जाता है सर एडिनोमा, ठीक है, एडिनोमा कहा जाता है। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरी देखना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और बस 2-4 पॉइंट है, देन उसके बाद में अपन मेन कैंसर के ऊपर चलेंगे, ठीक है।
तो ये था अपने पास में, ये सारा इंट्रोडक्शन है किससे रिलेटेड, पूरी कीमो से रिलेटेड, पूरे जो इसके अंदर मैनेजमेंट आएगा फर्दर, तो वो पूरा जो सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है ऑन्को के बारे में, तो ये उसके टर्मिनोलॉजीज है जो यूज किए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये था अपने पास में एडिनोमा और ये था अपने पास में कार्सिनोमा एपिथेलियम का। तो अगर मैं मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ किससे रिलेटेड, देखो अगर जैसे ग्लैंड है, किसका, कोई भी ग्लैंड है और ये बिनाइन मान लो ट्यूमर और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर मान लो, ठीक है। तो अगर मैं ग्लैंड के बारे में बताऊं तो इसके अंदर जो बिनाइन ट्यूमर होगा विच इज एडिनोमा बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर कार्सिनोमा बनेगा, ठीक है। ये तो अभी बताया मैंने आपको। अगर मैं लीवर के बारे में बात करूं, लीवर के बारे में बात करूं तो अगर इसका जो कैंसर बनेगा उसको हिपेटोसेलुलर एडिनोमा सेलुलर और एडिनोमा कहा जाएगा अगर बिनाइन ट्यूमर है तो, और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो सर हिपेटो सेलुलर कार्सिनोमा बनेगा, ठीक है। इसको पेपिलोमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था अपने पास में किससे रिलेटेड, सर ये था अपने बारे में इससे रिलेटेड, किससे, कि भाई पेपिलोमा बनेगा, कार्सिनोमा बनेगा। देन तीसरे नंबर पे होता है अपने पास में सर स्किन से रिलेटेड मान लो या फिर स्केलेटल टिश्यू से मान लो, स्केलेटल टिश्यू से रिलेटेड, स्केलेटल मसल से मान लो, तो इसके अंदर क्या आएगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर सर रैबिडोमायोमा, रैबिडोमायोमा। तो ये जो मैं आपको बस खाली ये बता रहा हूं कि भाई इससे ये जो रैबिडो यूज किया जाता है स्केलेटल मसल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, रैबिडोमायोमा सार एडिनोमा, ठीक है। और अगर कैंसर हो जाता है इसका, मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है रैबिडो मायोमा सार्कोमा, ठीक है। और अगर यहां पे स्मूथ मसल्स की हो जाती है, ठीक है, तो क्या पाया जाएगा सर लियोमायोमा, ठीक है, ये कहा जाएगा। और यहां पे लियोमायोमा सार्कोमा। तो ये कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज है जो कि यूज किए जाते हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पाया जाता है तो उसको एडिनोमा सार्कोमा कहा जाता है, और बेनाइन पाया जाता है तो, और नहीं मैलिग्नेंट पाया जाता है तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और जीआई एपिथेलियम के अंदर पाया जाता है तो कार्सिनोमा कहा जाता है उसको, ठीक है, और ग्लैंड के अंदर पाया जाता है तो, और बाकी अगर बेनाइन टर्म यूज की जाती है वो एडिनोमा को शो करती है। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजमेंट दैट वी विल सी इनटू आवर कैंसर। अगर ये यहां तक आपने वीडियो देखी है तो एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि देखो ये तो हो गया इसके बारे में रिलेटेड सारी बातें। तो ये था इसका जनरल मेनली इंट्रोडक्शन जो कि फाउंड होता है कहां पे, कैंसर के अंदर, जो वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में सर कैंसर क्या होता है। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि सर कैंसर क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं कैंसर क्या होता है। सर कैंसर इज द abnormal growth that is mainly abnormal growth of any cells, ठीक है। तो ये होती है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी सेल, यानी कि जो नॉर्मली आरबीसी बनती है, मान के चलिए वो मैच्योर आरबीसी बनती है 120 दिन बाद बनती है आदमी के अंदर, तो वो जो बनती है वो मैच्योर बनती है। अगर वही आरबीसी अगर पहले बनने लग जाए, जल्दी टाइम के अंदर बचे तो इमैच्योर बनेगी, अनकंट्रोल डिवीजन से बनेगी। तो वो क्या कर देगा सर, अगर जैसे एक सेल है ये और अगर ये डिफरेंट 3 सेल्स के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है, और देन फिर ये डिफरेंट 3 सेल्स के अंदर चेंज हो रही है, ये भी 3 के अंदर हो रही है और ये भी 3 के अंदर हो रही है, और ये अनकंट्रोल होती जा रही है, ठीक है, अनकंट्रोल होती जा रही है बिना किसी कंट्रोल के, ये 3 के अंदर फिर से बनेगी, ये फिर से बनेगी। तो ये जो अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, दिस अनकंट्रोल डिवीजन इज नोन एज कैंसर जो पाया जाता है। मोस्ट कॉमन कैंसर आदमी के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है दैट इज लंग कैंसर, द सेकंड वन इज ओरल कैंसर, और फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, द सेकंड वन व्हिच इज सर सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड 2 बातें याद रखना, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, और डक्टल कार्सिनोमा पाया जाता है, याद रखना। और एचपीवी से रिलेटेड 16, 18, 31 पाया जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 3 सबटाइप्स होते हैं 16, 18, 31, और ये गार्डेसिल वैक्सीन आती है इसकी जो 11 से 12 साल से लेके और 45 साल तक फीमेल के अंदर लगाई जा सकती है, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा पाई जाती है, करता है वो पॉजिटिव एजेंट होता है। क्वेश्चंस बहुत मोस्ट कॉमनली से पूछते हैं, पेप स्मीयर के द्वारा इसके द्वारा ट्राई किया जा सकता है, जो उसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो दीज ऑल आर अबाउट द नॉर्मल रिलेटेड कैंसर के बारे में। एक लास्ट का टॉपिक बचता है विच इज
विच इज मेटास्टेसिस क्या होती है, ठीक है सर। मेटास्टेसिस क्या होती है, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि सर स्प्रेडिंग ऑफ टिश्यू, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी भी कैंसर का स्प्रेड होना, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। फर्स्ट बाय ब्लड के द्वारा, सेकेंड वन इज लिम्फेटिक के द्वारा, और देन थर्ड वन इज सर लोकल स्प्रेडिंग, लोकल सीडिंग। देखो अगर आपको किसी भी, जैसे मान के चलिए दिल्ली से जयपुर जाना है, फिर जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप दो ही रूट के द्वारा जा सकते हो, या तो बाई रोड या फिर बाई प्लेन। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी के जहाज के द्वारा चले जाओ, वो तो यहाँ पे ऐसा सीनरी हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर जैसे अब वो चीज रोड के द्वारा भाई आप अपने बस के द्वारा जाओ, चीज व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, बाइक, किसी के द्वारा जाओ, और बाई प्लेन के द्वारा जाओ, वो चीज मेट्रो, इंडिगो हो, फिर वो चीज एयर एशिया हो, व्हाटएवर होगी, तो वो प्लेन के द्वारा जो जाया जा सकता है, फिर वो दो रास्ते होते हैं, यानी कि दो माध्यम है जिसके द्वारा आप जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी के स्टमक का कैंसर है या फिर किसी का इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो वो किस किस के द्वारा जाता है भाई, वहां पे या तो ब्लड की सप्लाई हुई रहती है, या फिर लिम्फेटिक की सप्लाई हुई होती है, या फिर लोकल सीडिंग होती है, यानी कि एक जगह से जस्ट टच में टच होते हैं सारे ऑर्गन्स, तो वो आपस में एक दूसरे चिपक के जा सकता है। तो अगर ब्लड के द्वारा जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली स्प्रेडिंग होती है ऑल ओवर बॉडी के अंदर, तो वो होती है ब्लड वाली। और जो अर्ली यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो शुरुआत में जाता है, फर्स्ट टाइम फटाफट जाता है, और फास्टेस्ट रूट होता है, दैट इज लिम्फेटिक, जो पाया जाता है, जो लिम्फ के जो फ्लूइड पाया जाता है, वो उसको मेटास्टेसिस करा सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी वीडियो आपने देखी होगी, और अगर आपको जो मैं इसका अगला पार्ट होगा उसके अंदर ट्यूमर मार्कर्स के बारे में, प्लस में टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में जो पूछा जाता है इससे, जो इसका जो टर्मिनोलॉजी होती है, प्लस में कीमोथेरेपी के बारे में, और प्लस में रेडिएशन थेरेपी के बारे में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ अगली 2 वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को भी पूरा देखना, यहाँ तक देखिए। तो आप अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।